सामईन, परवाज़ एकेडमी पाचोरा में आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम परवाज़ एकेडमी के माध्यम से क्लास 1 अधिकारी बनने वाले मोहम्मद तौसीफ़ देशमुख से मुलाकात करने जा रहे हैं। तौसीफ़ का ताल्लुक़ यवतमाल ज़िले के दिगरस तालुके से है। तौसीफ़ एक मामूली ज़हन और लोअर मिडल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी इब्तिदाई तालीम यानी पहली से 10वीं जमात तक उर्दू मीडियम से हुई। कॉलेज के दौरान उन्होंने स्पर्धा परीक्षा की तैयारी के ताल्लुक़ से सोचा, मेहनत व मशक्क़त को अपना साथी बनाया और अब बड़े से बड़े इम्तिहान की किसी न किसी मंजिल तक पहुंचने की अहलियत रखते हैं। फ़िलहाल तौसीफ़ महाराष्ट्र शासन में ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी साल उन्होंने क्लास 1 पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र फिनांस एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप A की सर्विस हासिल की है, जिसे हम आम जुबान में कैफो यानी चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट कहते हैं। तौसीफ़ ने 3 मरतबा MPSC राज्य सेवा की और UPSC सिविल सर्विस इम्तिहान की मुख्य परीक्षा लिखी है। इसी साल सितंबर महीने में होने वाली UPSC सिविल सर्विस इम्तिहान की फिर से मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। तौसीफ़ का मकसद UPSC सिविल सर्विस इम्तिहान को कामयाब करके मुल्क व कौम की खिदमत करना है। फ़िलहाल तौसीफ़ मुंबई के एक मशहूर ट्रस्ट जाफ़र सुलेमान अदारे में तामो क़याम के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। ये ट्रस्ट उन मुस्लिम तलबा को जो ज़हीन और मेहनती हैं मगर फाइनेंशियल कमज़ोरी की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते, इन्हें कम से कम चार्जेस पर फूड एंड अकोमोडेशन मुहैया करती है। तो अब आइए मिलते हैं मोहम्मद तौसीफ़ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ मोहम्मद हसीन है। मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के दिगरस शहर से आता हूँ। रिसेंटली जो अभी MPSC का एग्ज़ाम होता 2021 वाला, उसमें मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। उससे पहले मैंने MPSC के द्वारा ही कंडक्ट किए जाने वाले ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, ये दोनों परीक्षा भी पास की है और फाइनल रिज़ल्ट में मेरा नाम आया है। मैं दिगरस शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोग टोटल 3 भाई हैं। हमारे बड़े भाई इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और छोटे भाई फार्मासिस्ट है। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक उर्दू मीडियम से एजुकेशन हुआ है, अंजुमन उर्दू हाई स्कूल दिगरस से ही। उसके बाद मैंने ITI में एडमिशन लिया, लेकिन वो मैं कंप्लीट नहीं कर सका। फिर 2-3 साल के गैप के बाद मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया मराठी मीडियम कॉमर्स से। 11-12 करने के बाद फिर मैंने BCom इंग्लिश मीडियम से किया, पास के शहर पूसद से। पूसद से BCom करते हुए मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी जहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे, तो मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई सेकंड ईयर से अपने स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पूना आया क्लासेस करने के लिए, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से मैं अपनी क्लास पूरी नहीं कर सका और वापस चला गया। फिर मैंने 2018, 19 और 20 की MPSC की प्रीलिम्स एग्ज़ाम दी, लेकिन तीनों भी बार मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। क्लास नहीं किया था, सेल्फ स्टडी कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं हजौस आया, हजौस का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके, जहाँ पर UPSC की कोचिंग क्लास होती है, रेसिडेंशियल एकेडमी। वहाँ पर मैंने UPSC की पढ़ाई की, साथ साथ अपने MPSC की पढ़ाई के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस साल मेरा UPSC प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ और MPSC का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ। और मैं अपने MPSC के पहले ही मेंस में मैंने पोस्ट निकाली अपनी 224 रैंक के साथ। मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस ये पोस्ट अलॉट हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल मैंने MPSC से ही कंडक्ट किए जाने वाले ग्रुप B एग्ज़ाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर
ये दोनों एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर कर लिए और करंटली मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट मंत्रालय मुंबई में काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया है और एमएफएस का जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है वो अक्टूबर में आने वाला है इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ मैं अपना यूपीएससी का भी तीसरा मेंस लिख रहा हूँ इस बार। 2020 में पहला मेंस लिखा था, 2021 में, और इस बार मैं अपना तीसरा मेंस लिखने वाला हूँ यूपीएससी का। देखिए मेरा जो स्कूलिंग है मेरी 10th स्टैंडर्ड तक वो उर्दू मीडियम से हुई है, तो जनरली बच्चों का ऐसा फील होता है कि ये एग्ज़ाम जो है तो मराठी मीडियम में होता है, उर्दू वाले बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये एकदम गलत परसेप्शन है। ये एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होता है, मराठी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। और जहाँ तक इसकी तैयारी का सवाल है तो हम लोग इसकी तैयारी उर्दू में भी कर सकते हैं और साथ में हम इंग्लिश के बुक्स देखें जो भी है, स्टेट बोर्ड्स, एनसीईआरटीज़। आजकल बच्चे इंग्लिश में पहली स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई करते हैं, भले ही वो उर्दू मीडियम में हो, लेकिन वो इंग्लिश जानते हैं, पढ़ते हैं। और मराठी और हिंदी भी सब्जेक्ट होता है, तो लैंग्वेज कोई इतना बड़ा बैरियर नहीं है। बाइलिंगुअल होता है एग्ज़ाम, इंग्लिश और मराठी दोनों में होता है। अगर हम हमारा बेसिक्स अच्छा रखें और हो सके तो छोटी मोटी क्लास ज्वाइन करके हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं बहुत आसानी से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और दूसरी एक बात, एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉपुलेशन का परसेंटेज होता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ का, तो वहीं पर हम जो मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है बहुत कम है। हमारी टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 13 to 14% है पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। महाराष्ट्र में 11 से 12% है, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में जो परसेंटेज है वो 2.5 से 3% है या 3.5%। उसमें भी अगर हम उर्दू स्कूल्स के टीचर्स को अलग निकाल दें तो ये परसेंटेज और भी नीचे आ जाता है। तो इसलिए ज़रूरत है कम्युनिटी को आगे अगर बढ़ाना है, सोशियो इकोनॉमिकली अगर हमें मजबूत करना है तो एजुकेशन को हासिल करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, अच्छी पढ़ाई करनी होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये फिर से कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना, एग्ज़ाम पास करना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बस आप अपना बेसिक एजुकेशन होता है उस पर फोकस कीजिए और उसी के साथ साथ ये एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए। एमपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे 2021 में स्टेट सर्विस, सिविल सर्विस एग्ज़ाम स्टेट सर्विस के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस। उसी को चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है ये एक ऑफिसर। क्लास 1 पोस्ट है स्टेट सर्विस में और ये टेक्निकल पोस्ट है। कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, एमबीए वाले बच्चे, सीए वाले बच्चे जो है तो इसके लिए क्वालिफाइड है। तो ये एग्ज़ाम एमपीएससी का जो स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम होता है, इसके असल में 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जिसमें जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका मेरिट लगाने के लिए काम आता है, जिसमें कट ऑफ लगता है मेरिट के हिसाब से। और पेपर 2 जो होता है सीसेट, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 200 में से आपको 66.6 मार्क लेने होते हैं। और जो GS 1 पेपर होता है वहाँ से आपका मेरिट निकलता है, वहाँ कट ऑफ लगता है। वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क होते हैं, सीसेट के 80 क्वेश्चन 200 मार्क होते हैं। फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें GS 1, 2, 3, 4 और लैंग्वेज के इंग्लिश और मराठी के 2 पेपर, ऐसे टोटल 6 पेपर होते हैं। ये एग्ज़ाम टोटल 800 मार्क की होती है। मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेज होता है इंटरव्यू का, जो कि एमपीएससी कंडक्ट करता है। जो मेंस एग्ज़ाम जो बच्चों ने क्लियर किए उनके लिए टोटल 100 मार्क का इंटरव्यू होता है। और ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस। इसके बाद आप अगर अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम में तो फाइनल कट ऑफ में अगर आपका नाम आ जाए तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा रैंक 224 आया है और उसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस का सर्विस अलॉट हुआ है। एमपीएससी का एग्ज़ाम पहली बार मैंने
प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 में क्वालिफाई किया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस मेरा एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं रहा जो मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ। प्रीलिम्स एग्ज़ाम MPSC स्टेट सर्विस वाला, MPSC ग्रुप बी और UPSC के एग्ज़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के MPSC के एग्ज़ाम में पोस्ट निकालने के बाद 2022 में भी मैंने मेंस लिखा है, बहुत अच्छा स्कोर है। इंशाल्लाह उसमें भी रिज़ल्ट आ जाएगा कि पास होगा हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपना UPSC का तीसरा मेंस लिखने जा रहा हूँ अभी 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी हो चुकी है। और जो हमारा एम था जब हमने तैयारी शुरू किए थे तो वो UPSC करना था और एक IAS IPS या IFS वगैरह जो सुपर क्लास 1 पोस्ट जिसे हम कहते हैं क्लास 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पर सिलेक्शन होना, ये हमारा एक एम था बड़ा। तो इंशाल्लाह उसी की तलाश में अभी हम तैयारी शुरू है, लगे हुए हैं पढ़ाई के लिए। अभी मैं अपना तीसरा मेंस लिखने जा रहा हूँ 2023 में UPSC सिविल सर्विसेज का। इंशाल्लाह मेहनत तो जारी है, मेहनत के साथ साथ आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश। देखिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में जो है तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमारे जर्नी में। जैसा रिज़ल्ट नहीं आना, मेरे खुद के अपने पहले 3 साल में कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। 2018, 19, 20 ब्लैंक था मैं तीनों साल। भले ही मैंने अपनी स्टडी 2018 के एंडिंग में स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा 2.5-3 साल तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। एक भी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर सका, चाहे वो ग्रुप ए हो स्टेट सर्विस का, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, UPSC हो, कोई एग्ज़ाम। यहाँ तक मैं पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में भी फेल हुआ हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुझे 2-3 फेलर आ गए तो मैं छोड़ दूँ सब कुछ। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये 2.5 साल की जर्नी के बाद मेरा एक भी एग्ज़ाम जो है तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऐसा नहीं रहा कि मैं उसमें क्लियर नहीं कर सका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किया है। और जो मैंने स्ट्रगल किया है अपने उस स्टार्टिंग के 2.5-3 साल में, वो बहुत मुफीद साबित हुआ मेरे लिए। आगे मैं लगा रहा अपने जर्नी में, मैंने गिव अप नहीं किया कि चलो यार 2 एग्ज़ाम 5 एग्ज़ाम फेल हो गया, ग्रुप ए के 3 एग्ज़ाम फेल हो गया, ग्रुप बी के 2 एग्ज़ाम, ग्रुप सी के 3 एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम, पुलिस भर्ती वाला एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में फेल उतर गया अपने स्टार्टिंग के 2-2.5 साल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से चाहे UPSC का प्रीलिम्स रहो, स्टेट सर्विस वाला, ग्रुप बी वाला, ग्रुप सी वाला, मेरा कोई प्रीलिम्स नहीं अटका और मैं क्लियर करते गया। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा यूथ्स को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है और हमें जो है लगे रहना है। मैं अपने मैसेज में कहना चाहूँगा कि आप जो है तो प्रवास एकेडमी जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पर, आप इसके साथ जुड़े रहिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इनिशियल स्टेजेस क्या होने चाहिए प्रिपरेशन के, आप उस मुकाम तक कैसे पहुँच सकते हैं, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, सिलेबस क्या होता है, रिसोर्सेज क्या यूज़ करने, बुक्स क्या यूज़ करने, इन सारी बातों के लिए प्रवास एकेडमी का जो ये ऐप है, ये चैनल है यूट्यूब चैनल, एजुकेशन चैनल, आप इससे कनेक्ट रहिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इंशाल्लाह ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। और अपनी बात में एक अशार के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अस्सलाम वालेकुम।